बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का बड़ा एक अहम लेटर शेयर करने वाला हूँ, जिसकी तफसीलात में चलकर आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। लेटर जो है ना, वो है कि अगर कोई दौरान सर्विस मुलाजिम फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली को जो फाइनेंशियल एड मिलती है, असिस्टेंस मिलती है मुख्तलिफ जो पैकेजेस की सूरत में, तो उनके बारे में कुछ सवालात मेरे चैनल पर वीडियोस पर कमेंट्स की सूरत में अहबाब कर रहे थे। तो बड़ा मफाद आमा का ये नोटिफिकेशन है, लेटर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो की शक्ल में आप अहबाब के साथ शेयर कर दिया जाए। ये आप अपनी स्क्रीन पर इसको मुलाहिजा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, लेटर है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस, यानी जो मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है उसके बारे में ये लेटर है। तो ये इसका दूसरा पैरा आप देख सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ एग्जामिन्ड द केस एंड इट इज़ क्लैरिफाइड एज अंडर। क्वेरी मुख्तलिफ की गई थी, क्वेरीज एक डिपार्टमेंट की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके ये काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, सवालात हैं। तो इंशाल्लाह इसको आप अगर एंड तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेंगी, आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। पहला सवाल ये है कि विच अथॉरिटी विल सैंक्शन ऑथोराइज फैमिली सैलरी इन केस ऑफ ड्यूरिंग सर्विस डेथ ऑफ एन ऑफिशियल और ऑफिसर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में फैमिली को सुपर एनुएशन तक, यानी मुलाजिम की 60 साल की उम्र पूरी होने तक एक सैलरी मिलती रहती है, पूरी सैलरी मिलती रहती है। तो उसके बारे में ये पहला सवाल है कि वो उस सैलरी को कौन सैंक्शन करेगा, कौन ऑथोराइज है इस बारे में कि उसकी जो सैलरी है उसको सैंक्शन करे, फैमिली पेंशन की अपना फैमिली मेंबर को सैलरी मिलती रहे। तो इसमें इन्होंने लिखा है, क्लैरिफिकेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इन केस ऑफ प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सिविल सर्वेंट्स वर्किंग इन फील्ड फॉर्मेशन विल इशू फैमिली सैलरी सैंक्शन ऑर्डर्स इन इंडिविजुअल केसेस बाय क्रिएटिंग एन ओएसडी पोस्ट इन द लाइट ऑफ, आगे वो लेटर दिया गया है। इसमें यह है कि ओएसडी की एक पोस्ट जो है ना वो क्रिएट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। फर्ज किया कोई एजुकेशन का मुलाजिम है फील्ड फॉर्मेशन में, नीचे कोई टीचर है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो मुतलका इसका सूबे का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका सेक्रेटरी जो है ना ओएसडी की पोस्ट क्रिएट करेगा और उसकी फैमिली सैलरी जो है वो सैंक्शन करने का उसको अख्तियार होगा, वो फैमिली सैलरी सैंक्शन करेगा, ऑर्डर निकालेगा। तो दूसरा सवाल ये है कि इज देयर एनी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ फैमिली सैलरी, के कोई इसमें मिनिमम सर्विस भी है, कम अज कम सर्विस की कोई कदगन भी है कि कोई फैमिली सैलरी में कदगन हो, कोई इतनी सर्विस हो तो फिर ये फैमिली सैलरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो इसका इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ फैमिली सैलरी। इसमें किसी किस्म की कोई लेंथ ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है। द फैमिली ऑफ ए सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड अंडर पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट 1974 डाइंग वाइल इन सर्विस इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ द सेम। जो शख्स भी, जो मुलाजिम भी पीसीएस एक्ट 1974 के तहत भर्ती होता है तो उसकी फैमिली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, उसकी 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, जितनी मर्जी है, वो फैमिली सैलरी की हकदार होगी। यानी फर्ज किया कोई मुलाजिम 1 साल उसकी सर्विस होती है, 1 साल, और एज थी उसकी एट द टाइम ऑफ डेथ 26 साल, तो 60 साल होने तक उसकी फैमिली जो है वो सैलरी लेने की हकदार होगी इस क्लैरिफिकेशन की रूह से। इसमें उन्होंने कहा है नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ फैमिली सैलरी। कोई मुलाजिम भी अगर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 के तहत भर्ती होता है और उस मुलाजिम की 1 साल बाद, 2 साल बाद, 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो 60 साल की उम्र पूरी होने तक उसकी फैमिली सैलरी की हकदार होगी। ये बड़ा अहम पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये नीचे उसके रेफरेंस दिए गए हैं लेटर्स के।
नेक्स्ट सवाल है जी, आर प्रोबेशनर कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज आल्सो इंटाइटल्ड फॉर बेनिफिट फॉर दिस बेनिफिट, कि कोई प्रोबेशनर पीरियड होता है साल का 2 साल का, या कोई कंट्रैक्ट मुलाजिम है तो आया वो भी इस बेनिफिट का हकदार है उसकी फैमिली? यानी कोई मुलाजिम अगर प्रोबेशनर था या कंट्रैक्ट पे था, डेथ ड्यूरिंग सर्विस होगी, तो आया उसकी फैमिली भी फैमिली सैलरी लेने की, ये बेनिफिट लेने की हकदार होगी या नहीं होगी? तो उसमें उन्होंने कहा कि द फैमिली ऑफ ए प्रोबेशनर अपॉइंटेड अंडर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 इज इंटाइटल्ड फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स अंडर रिवाइज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज सर्कुलेटेड वाइड डेटेड, ये 2017 का लेटर है, कि उसके तहत प्रोबेशनर अगर कोई है उसकी फैमिली हकदार होगी. हाउएवर कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ओनली एज पर प्रीवियस फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज सर्कुलेटेड वाइड लेटर सो एंड सो. इसमें उन्होंने मेरे ख्याल में ये कंट्रैक्ट वाले जो है ना, उनको जो पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट की गई थी, एंटाइटल थी, उसी के तहत हकदार होंगे, उनको फैमिली सैलरी नहीं मिलेगी. चौथा सवाल है कि विल फैमिली सैलरी बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल अलाउंसेस और अदरवाइज, यानी फैमिली सैलरी में जो तमाम अलाउंसेस हैं वो भी शामिल होंगे या नहीं होंगे? तो इसका जवाब यह है कि द डिसीज्ड फैमिली विल बी अलाउड सैलरी अलॉन्ग विद एनुअल इंक्रीजेस इन द पे लेस कन्वेंस अलाउंस, यानी इसमें बाकायदा तौर पर एनुअल इंक्रीमेंट जो होगी वो भी लगती रहेगी, तमाम उसमें अलाउंसेस भी शामिल होंगे, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस जो है ना वो नहीं मिलेगा, बाकी तमाम अलाउंसेस की हकदार होगी उसकी फैमिली सैलरी की लेने की सूरत. पांचवा सवाल है कि व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ फैमिली सैलरी इन केस ऑफ री मैरिज और डेथ ऑफ स्पाउस, यानी अगर कोई बेवा है और वो री मैरिज कर लेती है, दोबारा शादी कर लेती है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर फैमिली सैलरी का स्टेटस क्या होगा, वो किसको मिलेगी? इस सवाल का जवाब ये है कि फैमिली सैलरी शैल बी डिवाइडेड इक्वल अमंग द सर्वाइविंग सन्स not above 24 years old and unmarried daughters as per rule 4 पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स. यानी अगर बेवा है, री मैरिज उस दूसरी शादी कर लेती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो सरकारी मुलाजिम के बच्चे होंगे, बेटे होंगे, नॉट अबव 24 ईयर्स ओल्ड, उसके बेटे, उनमें इक्वल तकसीम होगी, और प्लस अनमैरिड डॉटर्स उनमें इक्वल वो तनख्वाह तकसीम होगी. फर्ज किया 6 बच्चे हैं उसके और 50,000 या 52,000 या जितनी भी तनख्वाह है वो इन 6 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. छठा सवाल है, आर पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर फैमिली सैलरी, कि क्या वालदैन, भाई और बहनें फैमिली की जो डेफिनेशन है फैमिली सैलरी लेने की सूरत में वो फैमिली में शामिल हैं या नहीं है? इसका जवाब यह है कि हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स बिलो द एज ऑफ 21 years, unmarried sisters and widowed sisters of a civil servant fall under the definition of family salary in light of para 3 so and so. आप समझ गए होंगे कि खामंद, बीवी, बच्चे, भाई, वालदैन और भाई 21 साल से कम उम्र, और अनमैरिड सिस्टर्स चाहे इनकी उम्र जितनी हो, और विडोड सिस्टर्स बेवा बहनें, ये फैमिली की जो डेफिनेशन है उसमें ये शामिल हैं. और अगर इनमें कोई पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तरतीब से जो फैमिली सैलरी है, अगर बेवा नहीं है तो फिर आगे 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 ये सारे लेने के हकदार होंगे फैमिली सैलरी, एक जो हकदार उसकी अदम मौजूदगी में. सातवां सवाल है कि who will be entitled to receive family salary in case of minor children where there is no widow or widower, कि अगर कोई बेवा नहीं है या रंडवा नहीं है और नाबालिग बच्चे हैं, तो फिर फैमिली सैलरी कौन वसूल करेगा? क्योंकि फैमिली सैलरी या सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, तो बैंक अकाउंट तो उसी का खुलता है जिसका जो शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो, तो माइनर की सूरत में कौन फिर तनख्वाह वसूल करेगा? आगे लिखा हुआ है जवाब, गार्डियन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन वुड रिसीव फैमिली सैलरी टिल देयर एज ऑफ मैच्योरिटी, बालिग होने तक गार्डियन जो है, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ मुकर्रर करेगी गार्डियन, वो फैमिली सैलरी लेने का हकदार होगा, वो ले सकता है. आठवां सवाल है,
Is creation of post for family salary necessary, or the salary can be disbursed against an existing and vacant post of same scale? इसमें ये है कि आया फैमिली सैलरी लेने के लिए ओएसडी की पोस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है, या पहले से मौजूद पोस्ट पर या खाली पोस्ट पर ये सैलरी दी जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि एन ओएसडी पोस्ट शैल बी क्रिएटेड। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि ओएसडी की पोस्ट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। उसके लिए पहले से एग्जिस्टिंग पोस्ट या वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट तनख्वाह नहीं दी जा सकती। इसके लिए ओएसडी की पोस्ट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मंजूर करने का अख्तियार रखता है। नवा सवाल है, इन केस ऑफ डेथ of official and his spouse, will the adult and independent children be entitled benefit? के अहलकार, सरकारी अहलकार मुलाजिम की वफ़ात की सूरत में और उसके स्पाउस की वफ़ात की सूरत में बालिग और इंडिपेंडेंट बच्चे ये बेनिफिट लेने का हक रखते हैं या नहीं रखते? यानी बालिग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाता है और उसका स्पाउस भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे उसकी फैमिली सैलरी लेने का हक रखते हैं या नहीं रखते? तो इसका जवाब ये दिया गया है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑफिशियल एंड हिज spouse, financial benefits shall be equally divided among the surviving sons not above 24 years and unmarried daughters. इसका जवाब ये है कि सर्वाइविंग सन्स, जिंदा बच्चे जो होंगे, बेटे होंगे 24 साल से जिनकी उम्र कम होगी, और अनमैरिड डॉटर्स, इनकी उम्र चाहे जितनी हो, गैर शादीशुदा बेटियां सरकारी मुलाजिम की, वो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने का हक रखती हैं। अदरवाइज अगर कोई एडल्ट है और इंडिपेंडेंट है, उसकी उम्र 24 साल से ज़ायद हो गई है, तो वो लेने का हकदार नहीं है। आखिरी सवाल है 10वां कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन फैमिली मेंबर्स, what would be the criteria for distribution of family salary among the बेनिफिशरीज? कि अगर डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली मेंबर्स के दौरान माबैन, तो फिर फैमिली सैलरी लेने का डिस्प्यूट की सूरत में कौन हकदार होगा, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो इसका जवाब ये दिया गया है कि फैमिली सैलरी वुड बी ग्रांटेड एज पर रूल 4.10 ऑफ द पंजाब सिविल, जो भी वो पहले बयान किए गए हैं 4.10, यानी अमंग सिविल सर्वाइविंग सन्स, अनमैरिड डॉटर्स, ये सारे जो है ना उसके तहत तकसीम होगी। तो ये नाज़रीन ग्रामी बड़ा एक अहम लेटर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।